सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। युद्ध भूमि में सगे संबंधियों को देख कांपता हुआ अर्जुन, वह अर्जुन जिसके हाथ से गांडीव छूट रहा है, वह अर्जुन जिसकी त्वचा जल रही है, वह अर्जुन जो अब स्वयं को भूल रहा है और युद्ध भूमि में खड़े हो पाने में भी असमर्थता जता रहा है। ऐसा अर्जुन आज युद्ध के पहले ही दिवस प्रारंभ होने से पूर्व उस युद्ध के परिणाम को लेकर अत्यधिक विषाद की स्थिति में है और ऐसे विषाद की स्थिति में वह उस युद्ध के परिणाम को उचित नहीं जान रहा। वह तो अब युद्ध करने में भी असमर्थता जता रहा है और युद्ध के परिणामों को उचित परिणाम न बताते हुए, इस युद्ध से असमर्थता जताते हुए वह श्री कृष्ण से आगे क्या कहता है, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 32 से 34। जी, आज हम 3 श्लोक का एक साथ वाचन करेंगे, कारण कि इन 3 श्लोक में से तकरीबन 1.5 से 2 श्लोक में केवल उन सगे संबंधियों के संबोधन दिए हुए हैं जिनका अर्जुन वर्णन करता है। अतः उन संबोधन के साथ अर्थ को प्रदान करते हुए ये 3 श्लोक एक साथ संयुक्त अर्थ रखते हैं। अतः आज हम 3 श्लोक का एक साथ वाचन करते हुए और एक साथ ही इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। चलते हैं श्लोक संख्या 32 से 34। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनास्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें इस राज्य से, भोग से अथवा जीवित रहने से भी क्या लाभ। हमारे द्वारा ये राज्य, ये भौतिक भोग, ये सुख सुविधाएं जिनके लिए इच्छित हैं, वे सभी अपना धन व जीवन त्याग कर इस युद्ध भूमि में स्थित हैं। हे मधुसूदन, निश्चय ही पितामह, पितर, पुत्र, पौत्र, मामा, श्वशुर, साले इत्यादि इन सभी सगे संबंधियों के द्वारा स्वयं के मारे जाने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी प्रकार का कोई युद्ध करते हैं अथवा कुछ भी पाने की लालसा से हम कोई कर्म करते हैं, तो वो पाने की लालसा अक्सर केवल हमारे लिए नहीं होती, हमारे अपनों के लिए होती है। हम युद्ध करते हैं हमारे अपनों के लिए, हम कुछ पाना चाहते हैं हमारे अपनों के लिए। वही भाव यहाँ अर्जुन भी देख रहा है। वो कह रहा है कि इस युद्ध को तो राज्य पाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन राज्य किसके लिए पाना है? जिन अपनों के लिए राज्य पाना है, वही अपनों से युद्ध करना है, वही अपने इस राज्य के पाने के युद्ध में मारे जाएंगे। तो फिर ऐसे राज्य को पाकर मैं क्या करूंगा? ऐसी भौतिक भोग, ऐसी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर भी लूंगा तो मुझे उससे क्या लाभ प्राप्त होगा? क्या मिल जाएगा मुझे? जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे, जब अपने ही दूर हो जाएंगे, उन्हें ही मैं अपने हाथों से मार दूंगा, तो उसके पश्चात ये संपूर्ण राज्य भी मुझे मिल जाए तो मैं इसका करूंगा क्या? तो आगे अर्जुन कहता है कि हे
मधुसूदन, कृष्ण का यह अन्य नाम है मधुसूदन, कि हे मधुसूदन, मैं तो इन सभी सगे संबंधियों द्वारा यदि मारा भी जाऊं तो मैं स्वीकार करता हूं, ये सब मुझे मारे, किंतु मैं इन्हें नहीं मारना चाहता मधुसूदन, मैं नहीं मारना चाहता। इसी विषाद की स्थिति में आगे अर्जुन क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।